तो इस पुस्तक में बताया गया कि डच लोग ज्यादा खुश क्यों हैं। तो दोस्तों 3 कारण बताए गए। पहला कारण है कि वो काम के औसतन उनको 29 घंटे काम करना पड़ता है एक सप्ताह में। तो दोस्तों ये हमारे वर्क लाइफ बैलेंस के लिए कितना अच्छा हो कि हमारे काम के घंटे अगर कम हो जाएं। और दोस्तों ये पुस्तक बता रही है कि उस डच के जो नीदरलैंड के लोग हैं वो लंबी छुट्टियों पर जाते हैं। आपने देखा होगा कि साल में 1 महीने के लिए वो घूमने के लिए आते हैं। तो हमारे देश में हम छुट्टियां कम लेते हैं और काम पर ज्यादा फोकस करते हैं, तो इसलिए हमारी खुशियां कम होती हैं, हम तनाव में ज्यादा रहते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ बताया गया है कि निक्सन की जो आदतें हैं वो अपनी जिंदगी में लाएं। वो वहां के लोगों में निक्स घंटे रखे हुए हैं, निक्स वीक रखे हुए हैं, अपने ऑफिस में निक्स रूम रखा हुआ है। और दोस्तों वहां जाकर वो कुछ पल शांति से बैठते हैं, आराम के क्षण निकालते हैं। और दोस्तों उस समय वो कुछ नहीं करते, केवल अपनी ऊर्जा को संरक्षण करते हैं। ऐसे ही दोस्तों वो परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ पार्क में जाकर बैठते हैं और दोस्तों कुछ नहीं करते, बस इधर उधर निहारते रहते हैं। तो इससे उनकी ऊर्जा बढ़ती है। तो ये चीजें हमारे को ऑफिस में, घर में और अपनी खुशियां बढ़ाने के लिए, अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करती है। दोस्तों इस पुस्तिका की लेखिका एनेट लिवर्जसन है, जिसने बताया है कि कुछ ना करने की भी एक कला है। तो आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग का नाम डच में निक सैन के नाम से जाना जाता है। ये पुस्तक का नाम भी निक सैन ही है। तो इस पुस्तक में ये बताया जाता है कि आपने कुछ समय के लिए रुकना है। जिंदगी की भाग दौड़ में हम बहुत तनाव ले रहे हैं, बहुत इच्छाएं पाल के रखी हुई हैं और हम चाहते हैं कि एक के बाद एक अचीव करते जाएं। तो दोस्तों हम अपने लिए जब कुछ समय निकालेंगे, कुछ समय के लिए रुकेंगे, तो दोस्तों ये हम अपने आप की मेंटेनेंस कर रहे हैं, अपने शरीर को दोबारा से खड़ा करने के लिए अपनी ऊर्जा को बचा रहे हैं। और उसके लिए जब हम अपनी ऊर्जा बचाएंगे तो हमारी उत्पादकता बढ़ती है। दोस्तों ये हमें कोई आलस नहीं है दोस्तों कि हम आलस कर रहे हैं, आलस नहीं कर रहे, हम अपनी ऊर्जा का संरक्षण कर रहे हैं। ये पुस्तक हमें बता रही है कि हमें अपना वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाना है और अपनी खुशियां कैसे लानी है। जो सब छोटे छोटे पल अपने लिए निकालने हैं, जिससे कि हम अपनी ऊर्जा को फिर से एकत्रित करके दोबारा से अपने काम में लगे और हमारी ऊर्जा बढ़े और हमारी उत्पादकता बढ़े और हमें खुशी मिले। पुस्तक में निक सैन की परिभाषा बताई गई है कि कुछ ना करना, बिना उद्देश्य के रुकना, थोड़ी देर खिड़की के बाहर देखना और दोस्तों अपने मन को ऐसे ही भटकने देना और कैसे वॉक करते रहना, टहलते रहना और इधर उधर की चीजों को ऑब्जर्व करने से दोस्तों हम अपनी ऊर्जा को बचाएंगे, अपनी उत्पादकता को बढ़ाएंगे, अपनी खुशी को बढ़ाएंगे और वर्क लाइफ बैलेंस बनाएंगे। तो दोस्तों हम खुश रहेंगे। दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया कि डेयर टू बी आइडल, कुछ समय के लिए हम अपने आप को खाली रखें। तो उस समय के लिए हम खिड़की के बाहर देखें, 5 मिनट कभी चाय के लिए ब्रेक ले लें। तो उससे दोस्तों क्या होता है कि हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है। और हम एक दोस्तों इस पुस्तक में बताया गया कि एक निक सैन की डायरी रखें, उसमें डेली नोट करें कि हमने आज कितने पल अपने साथ बिताए, बिना कुछ काम के, बिना कुछ सोचे। तो दोस्तों जब ऐसी डायरी रखेंगे, ऐसे पलों को नोट करेंगे, तो आप कहीं बाहर निकल जाएंगे, कहीं इधर उधर देखेंगे, कहीं टहल लेंगे, कहीं चाय का कप लेंगे। तो दोस्तों आप जो है उस तनाव से निकल जाएंगे। तो ये तनाव से निकलने की पद्धति बता रहे हैं। ये दोस्तों माइंडफुलनेस जैसे बताया जाता है, ये कोई ध्यान करने की विधि नहीं है, किसी मुद्रा में बैठना नहीं है कोई, हमने तो सिर्फ खाली बैठना है। तो दोस्तों जब आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग कर रहे हैं, जिसको निक सैन बोला गया है, तो हम सिर्फ कुछ समय रुकते हैं और खाली बैठते हैं। सेट योर प्रायोरिटीज। तो दोस्तों टू डू लिस्ट से मुक्त हो जाना है। हमें हर वक्त काम के बारे में नहीं सोचना, कुछ समय सांस लेना है। अपने ही डेस्क पर कुछ समय निकालकर
अपने मूड को बेहतर करने के लिए, अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए हमें कुछ समय के लिए सांस लेना है, सिर्फ अपने डेस्क पर बैठकर। तो दोस्तों हम नेक्स्ट डे प्लान करें और उस दिन हमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही अपने ऑफिस में नेक्स्ट रूम बनाएं जिसमें हमें कुछ पल शांत होकर आराम से बैठना है। ये पुस्तक हमें बता रही है कि हमें डेयर टू बी आइडल करना है और रीसेट अवर प्रायोरिटीज करना है। तो इस पुस्तक में बताया गया कि हमें ये निक्सन की जो क्रिया है वो हमें हर रोज करनी है, डू एवरी डे। तो उस समय क्या करेंगे दोस्तों, 5-10 मिनट के लिए कभी चाय पीने का समय निकाल लेंगे, 5-10 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठेंगे, 5-10 मिनट के लिए जब आप सफर कर रहे हैं, कार में हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप खिड़की के बाहर देखेंगे। और दोस्तों कभी कभी आंख बंद करके आप सिर्फ म्यूजिक सुनेंगे। तो दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं, अपने तनाव से बाहर आ जाते हैं और अपने लिए खुशियों के पल ढूंढते हैं। तो ये पुस्तक हमें बता रही है। तो निक्सन जो है उसको कहीं भी कर सकते हैं आप। इस पुस्तक में बताया गया कि कभी आप साइकिल चला रहे हैं तो आप साइकिल चलाते हुए रुकें, आसपास को निहारें। अगर कोई मीटिंग चल रही है ऑफिस में तो उसमें 5 मिनट का ब्रेक लें। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि ऐसे निक्सन वॉक पे जाएं, वहां पर जब आप टहलने लगते हैं तो आप अपना तनाव खत्म करते हैं, अपने अंदर लचीलापन लाते हैं। दोस्तों माता पिता भी अपने बच्चों के साथ पार्क में जाकर बैठे, छात्र अपने लिए कोई चाय की प्याली लेकर बैठे और बुजुर्ग भी धूप में जाकर आराम करने से वो अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं। दोस्तों दिन में कुछ समय संगीत सुने और इधर उधर घूरने की बजाय आप किसी चीज को देखने का प्रैक्टिस करें तो आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर खुशियां लौट आएंगी। तो अंत में ये पुस्तक बता रही है कि हमें अपना निक्सन स्टेट ऑफ माइंड बनाना है। हम डेली अपने रूटीन में ऐसे इसको लाएंगे और सप्ताह में एक दिन ऐसा निक्सन डे रखेंगे। अपने घर में एक निक्सन रूम बनाएंगे जहां आराम से बैठ सकें। और ऐसी मानसिकता बनाने से तो हम क्या करते हैं कि लंबे समय से जो हम काम में लगे होते हैं उससे बाहर आ जाते हैं, हमारी उत्पादकता बढ़ने लगती है। और दोस्तों एक एफर्मेशन करेंगे हम रोज कि रुकना ठीक नहीं है। किसी जगह पर रुक जाने से क्या होता है कि हमारी सारी शरीर की, मन की जो है वो रुकावट आ जाती है और हमारी उत्पादकता घटने लगती है, हमारा शरीर तनाव में आ जाता है और हम अपने आप को नीचे गिराने लगते हैं, हमारी प्रेरणा कम होने लगती है, हम उदास रहने लगते हैं। तो उस तनाव से निकलने के लिए, बर्नआउट से बाहर आने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, अपनी खुशी बढ़ाने के लिए दोस्तों ये पुस्तक हमें प्रेरित करती है। तो हम भी अपने जीवन में निक्सन को अपनाएं और अपनी खुशियों को बढ़ाएं, अपनी उत्पादकता को बढ़ाएं। दोस्तों अगर आपको ये पुस्तक अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों जो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।